और ये परमेश्वर की धन्यवाद है। परमेश्वर ने हम सबको, जो माइक बोल रहा है सर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, क्या करे, कोई बात नहीं है। आइए हम परमेश्वर की जीवित कलाम को देखते हैं, क्या कहते हैं और क्या सिखाते हैं। जो समय भी रुकता नहीं है, उसी तरीके से परमेश्वर अपनी दासों के, अपने दास के द्वारा जो पवित्र आत्मा से बोलता है। प्रार्थना, हम सब प्रार्थना बिना परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर हम सबको प्रार्थना द्वारा उत्तर देते हैं। आइए हम देखते हैं अय्यूब की 22 अध्याय का 10 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? अय्यूब अय्यूब 22 का अध्याय और 10वां वचन, 10वां वचन से लेकर 13 वचन तक। मदन जी, कोई है तो थोड़ा मदद कर दीजिए। 22 का 11, 12, 13। 11, 12, 13। जी सर, जी सर। क्योंकि तू अभिमानियों अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है। क्या परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं। फिर तू कहता है कि परमेश्वर क्या जानता है? क्या वह घोर अंधकार को आड़ में होकर न्याय कर सकता है? आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो हमारे विश्वनाथ जी बहुत से मीठी आवाज से पढ़ी है इस वचन को। फिर हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? क्या तू अंधियारों को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है? क्या परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वो कितने ऊंचे हैं। फिर तू कहता है परमेश्वर क्या जानता है? क्या वो घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय कर सकता है? जो हम सब इस 11 पद में क्या देखा है हम सब कि क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है? परमेश्वर हम सबको अपने स्वरूप में सृष्टि किया। हर प्राणियों से मनुष्य को जब अपने स्वरूप में सृष्टि किया है तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना ऊंचे, कितने गहराई, कितना अंधियारा, कितना उजियाला हम सब जान सकते हैं। लेकिन जानते हुए में हम सब क्या करते हैं? तो
अंधियारे, घोर अंधियार में हम सब रहने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन 12 पद में कहते हैं, परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है। ऊंचे से ऊंचे तारों को देख। जो हम सबको ये भी मन में सोचना है कि परमेश्वर सूर्य और चंद्र और तारे और आकाश को बनाए हैं, उससे भी ऊंचा परमेश्वर रहता है। तो हम सबको पृथ्वी में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, वो सब एक एक करके जानता है। 4 बजे भोर में हमारे जो पास्टर जी उठकर इस प्रोग्राम को चलाते हैं, लेकिन ये शरीर उठने को लिए इच्छा नहीं करता। लेकिन हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस 4 बजे भोर से एक तेलुगु प्रोग्राम चलाकर जो हमारे 6:30 बजे हमारे हिंदी प्रोग्राम में प्रवेश करते हैं, कितने इस शरीर को हमें नहीं, ये शरीर तो मिट्टी का है। जो इस शरीर में, इस शरीर के अनुसार चले तो हम अंधियार में रहते हैं, खाड़ल में रहते हैं, गहरे में रहते हैं। लेकिन पर इसमें वास करते हैं जो हमारे परमेश्वर, महान परमेश्वर पिता की आत्माएं, जिसकी आत्माएं द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारे सूर्य से, आकाशों से और आकाश की तारों से ऊंचे रहते हैं। परंतु वो सब कुछ जानता है कि अंधकार में तुम सब रहने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन नहीं, आज हमारे प्रभु ज्योति है, ज्योति। हमारे प्रभु सारे संसार की उजाला करने वाले हमारे प्रभु हैं, जो उसके चमक से सारे अंधियार को उजाला बना सकते हैं। हालेलुया। और देखते हैं, फिर हम वचन देखते हैं, व्यवस्था का पुस्तक 26 का और 14-15 देखते हैं क्या कहते हैं। व्यवस्था का पुस्तक, मदन जी। जी सर 26 का कितना? जी, व्यवस्था का पुस्तक 26 अध्याय का व्यवस्था। जी 26 का कौन सा वचन पढ़ना है सर? 26 का 14-15 पढ़िए। उन वस्तुओं में मैंने शोक के समय नहीं खाया और न उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली और न कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली। मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इजराइल को आशीष दे और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो परमेश्वर की पवित्र जन जीवित कलाम पढ़ने के लिए
थोड़ा भी हिचकिचाता नहीं है। आइए हम देखते हैं व्यवस्थापन और 26 अध्याय का 13 से 15 तक कहते हैं, फिर हम री करते हैं। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, क्या कहते हैं? और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवियों, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवियों, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला है और ना भूला है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के साथ नहीं खाया और न उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली और न कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे और इस दूध और मधु के धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। आमीन। परमेश्वर जो आज हमारे भारत देश, हमारे नेपाल देश में जितने भी परमेश्वर की लोग को सताते हैं, उससे कई गुना परमेश्वर ने आशीष देते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में जो वहां मुस्लिम कंट्री है, लेकिन परमेश्वर ने पाकिस्तान में भी काम करते हैं। वहां भी बहुत से मुस्लिम समुदाय ने प्रभु यीशु में, परम धन्य परमेश्वर में विश्वास करके अभी जो परमेश्वर की आशीष वहां बरस रहा है। जो यही कहते हैं कि तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके, जो परमेश्वर की दृष्टि जो हमारे और आपकी प्रजा इस्राएल के आशीष, हम सबको आशीष देते हैं। और इस दूध और मधु के धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। परमेश्वर हमारे पूर्वजों ने जो मिस्र देश से निकाले हैं, तो मरुभूमि में जो हमारे परमेश्वर की प्रजा ने खाने के लिए बहुत गनगन करते थे, लेकिन परमेश्वर ने हर चीजों से अपने प्रजाओं के लिए व्यवस्था किया, खाने के लिए व्यवस्था किया। लेकिन ये सब हम सब क्या है, भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, जो हमारे बाप दादाओं से परमेश्वर ने शपथ खाया है, प्रभु महान है, प्रभु का शक्ति अपरंपार है। जो हमारे परमेश्वर से जो रिश्ता,
जो संबंध है उसे कभी भी नहीं छोड़ता। आज हम सब जितने भी लुक इन जीसस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं हर रोज, हर सुबह। प्रभु कितना खुश हो रहे हैं। हम सब भी खुश हैं कि हमारे भारत देश, हमारे नेपाल देश, हमारी कई जगहों से परमेश्वर की जो चुना हुआ दास दासी, जो हम बैठकर और परमेश्वर की गीत गाकर, परमेश्वर की जीवित कलाम को पढ़कर अपने शांति में रहते हैं, परमेश्वर की महिमा देते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इस समय में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, और परमेश्वर हमें जो कोई काम करते हैं उसमें हमारे परमेश्वर ने आशीष से भर देते हैं, उस मनोकामना को पूरा करते हैं। परमेश्वर हम सबको पुरखों में जो वादा किया है, जो वाचा बांधा है कि तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जो भी अपने पूरे दिल मन से जो काम करेगा उसमें तू सफल होगा। परमेश्वर की धन्यवाद हो। फिर हम देखते हैं भजन संहिता 103 अध्याय का 18 से 19 तक देखेंगे। क्या है भजन संहिता? अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उनको धन्य कहो। हे यहोवा के सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। आमीन। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की धन्य 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 करके परमेश्वर अपनी जीवित वचन में हम सबको धन्य कहने के लिए जो कितना बार बार धन्य, प्रभु आपको धन्य हो। प्रभु आप हमारे देश में बहुत सी आशीष लाए हैं, हमारे गांव में, हमारे परिवार में। प्रभु आप धन्य को हो प्रभु, जो अपने वचन में कहता है। तो फिर हमसे री करते हैं, क्या कहते हैं? अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते। देखिए, परमेश्वर की जो वाचा का पालन करने वाले व्यक्ति और उसके उपदेशों को स्मरण करने वाला व्यक्ति और चलने वाला व्यक्ति, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर अपने वचन द्वारा जो सृष्टि किए हैं, उस सृष्टि की राज्य में वो सब देखता है कि हमारे प्रजा इस संसार में क्या कर रहे हैं। आज देखिए, जो हमारे नेपाल में जो 5 वर्ष में
जो एक गढ़ी है जो बारा जिला में पड़ता है, उसमें 5 वर्ष में मेला लगता है, जो हमारे गांव में 2 जगह है। तो उसमें देखिए जो परमेश्वर की दृष्टि है, जो परमेश्वर की संबंध से तोड़ने वाला व्यक्ति, परमेश्वर से अलग रहने वाले व्यक्ति को उस लूसीफर ने, आज शैतानों ने तो उस जगह को विरोध किया है कि परमेश्वर उस जगह से नहीं आए। लेकिन हमारे परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति भी वहां भी बहुत से बड़े बड़े चर्च जो बारा जिला में बना है महिमा करने के लिए, लेकिन ये शैतानों की शक्ति वहां जो कितना एक आदमी में जो एक ही परिवार में 8 व्यक्ति जो एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है, यही है। उसको परमेश्वर ने जन चेतना देता है कि तुम कहां हो, तुम अंधियारों में हो, तुम जानते हैं कि पृथ्वी का सृष्टि से हमारे दृष्टि से कुछ नहीं छुपा है, लेकिन तुम हमको जानते हुए में तुम अंधियारों में जाते हैं, अघोर में जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो तुम्हारे एक इस इलाके में इसकी वजह से जो उसने 8 व्यक्ति का जो एक्सीडेंट में जो मर गए, ये सब क्या है? ये सब प्रभु का एक दर्शन है, दिखाते हैं कि तुम मत जाओ, वो मत करो। लेकिन उसने अंधियारों को जो उसने रुचाता है, पूरे फैमिली जाकर उसने गया, लेकिन पूरे फैमिली को क्या हुआ? सखाप कर दिया। इस संसार में लोगों को भी इतना ही परमेश्वर ने जो समझने के लिए ये रखते हैं, वो करते हैं, लेकिन तो भी नहीं समझते हैं। ये यहां पर क्या कहता है? हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको क्या करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहो। जो हमारे मन में परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की धन्य, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की इच्छाओं को हम अपने मन में हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें परमेश्वर की वचनों को छोड़कर अलग चल जाते हैं। लेकिन जब अलग जाते हैं तो ये हम सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं देखता, परमेश्वर देखते हैं। परमेश्वर का दृष्टि इतना तेज है कि हमारे पृथ्वी की गहराई से ज्यादा भी देखते हैं और आकाश से ऊंचाई भी देखते हैं। परमेश्वर का दृष्टि इतना तेज है, हमें उससे कुछ नहीं छुपा सकते हैं। जो हमारे सारे संसार का जो जितना भी सृष्टि है, परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकता। लेकिन आज हम सब छुपाने की प्रयास में है, लेकिन नहीं, प्रभु का दृष्टि से हम कुछ नहीं छुपा सकते हैं। तो यहां कहते हैं, हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धनी कहो। सारी सृष्टि को बोला है
जो उसमें पशुओं है, पंछी है, पेड़ पौधे हैं, खुला नाला, नदी, पहाड़ों, बहुत से यहाँ सारी सृष्टि की बातें है, लिखा हुआ है कि उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहो। परमेश्वर की धन्य कहने से लिए हमें हमारे अंदर बहुत से ताजा आ जाते हैं, शक्ति आ जाते हैं, जो हमारे संसार की तरफ जो मन जाते हैं उससे नहीं, हमारे परमेश्वर की राज्य की तरफ मन जाते हैं। आइए हम एक वचन और देखते हैं, समय हो चुका है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी, समय भी हो चुका है। 5 अध्याय ना सर? जी सर, जी सर, 5 अध्याय को 1 से लेकर 5। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर डेरा सरीखा घर गिरा से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें से हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो हमारे मदन जी, परमेश्वर की पवित्र जन, जो इस जीवित कलाम को पढ़ते हुए, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता को। और आइए हम सब री करते हैं। यहाँ शीर्षक में क्या लिखा है? हमारा स्वर्गीय घर। हम और सब जानते हैं कि हमारा स्वर्गीय घर कहाँ है, क्योंकि हम जानते हैं कि सब जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं। क्या कहता है? हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। आज हम अपने घर बनाने के लिए बहुत से पैसे खर्च करते हैं, बहुत से चिंता में रहते हैं कि ये हमारे शरीर अच्छे महल में, अच्छे बिस्तर में रहे। लेकिन यहाँ कहता है, हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिर अस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो बहुत से
परमेश्वर आज लेकिन जीसस प्रोग्राम में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की जीवित कलाम बोलते हैं कि आज हमारे स्वर्गीय घर में जितना हम आशा रखना चाहिए उतना नहीं रखते हैं। हम सब अपने पृथ्वी का महल में, पृथ्वी का घर के बनाने के लिए बहुत से जोर देते हैं, लेकिन प्रिय, ये हमें छोड़ना पड़ेगा, एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, आज अपने वचन में बहुत से अच्छे से स्वर्गीय राज, स्वर्गीय घर हम सब को देखने के लिए, सुनने के लिए और मनन करने के लिए दिया है। और समय हो चुका है, फिर से हम ये अपना जो ये परमेश्वर की वचन हम यही अंत करते हैं। फिर से हमारे पास्टर धनराज सर को हाथों में मैं सौंपता हूँ। जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद पास्टर जी जयवीर चौधरी जी को, बड़ा सुंदर से सरल रीति से सुना हम सब ने। प्रार्थना के विषय में सिखा रहे थे पास्टर हरिंदर राम जी। पास्टर हरिंदर राम जी, जय मसीह की। सीताराम दास जी, सतीश सूर्यवंशी जी, पास्टर सतीश सूर्यवंशी जी रायपुर से। जी प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जी जी लगता है किसी कारण के वश आप नहीं जुड़ पाए थे। आपकी जगह जयवीर चौधरी जी प्रचार कर रहे थे और प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर होगा, आखिर प्रार्थना करेंगे सूर्यवंशी जी। जी जी जय मसीह आए जी, आप म्यूट में हो जाइए। हरिंदर राम जी, आप म्यूट में हो जाइए। म्यूट में। आप म्यूट में हो जाइए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक प्रभु, आज की भोर प्रभु हमारे संग होने के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रति भोर आप हमसे मिलते हैं और हमसे बातचीत करते हैं प्रभु। प्रतिदिन का हमें मन्ना आप देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमारा हृदय तृप्त हुआ प्रभु पिता परमेश्वर, हमने आपके वचनों से जाना और सीखा प्रभु। ये वचन हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर पूरे दिन भर पवित्र आत्मा वचन के माध्यम से हमारी अगुवाई करते रहे प्रभु, और पूरे दिन हमारे संग साथ रहे। हम जहाँ कहीं भी आए जाए, उठे बैठे प्रभु, सब में आपकी उपस्थिति हो, आपके नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर। पूरे दिन पिता परमेश्वर आपके इस वचन के अनुसार से, आपकी आत्मा से हम तरोताजा रहे पिता परमेश्वर। हमारे कामों में प्रभु आपकी आशीष हो प्रभु। हम जिस काम में हाथ डालते हैं पिता परमेश्वर, वह काम आपके नाम से आशीषित होने पाए। और पिता परमेश्वर, आज की भोर जितने लोग प्रार्थना सुनते हैं प्रभु, जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक के घर परिवारों के लिए प्रभु हम आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर एक के भंडार प्रभु भरे पूर्ण रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक के चिंताएं, मन के चिंताओं को आप दूर करें प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक के घर परिवार में प्रभु आपकी उपस्थिति बने रहे पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमार है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई को देखने पाए। यदि कोई मानसिक रूप से परेशान है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से शांति आने पाए। और पिता परमेश्वर, यदि किसी के घर में क्लेश है प्रभु, उसके घर में शांति और सुलह होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु। पूरे दिन हमारे संग साथ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे संग साथ रहे प्रभु। यीशु आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना उद्धार करते हैं, इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन
आप ज्योति हरि से निवेदन करेंगे